और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे चंदौली से बड़ी खबर, जहां पर रेल हादसा टला है। डिरेल होने से बच गई है लोकमान्य तिलक ट्रेन। व्यासनगर के पास में यह हादसा होते हुए बचा है। जेसीबी से टकराई ये ट्रेन, यात्रियों में हड़कंप मच गया। जेसीबी के उड़ गए परखच्चे। मानव रहित क्रॉसिंग पार करते समय यह हादसा हुआ है। हादसे में जेसीबी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद कई ट्रेनें बाधित हुई हैं। बनारस एक्सप्रेस घंटे भर से खड़ी। ट्रैक खाली कराने में जुटा है प्रशासन। डीडीयू के व्यासनगर स्टेशन का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिरेल होने से बच गई लोकमान्य तिलक ट्रेन। व्यासनगर के पास जेसीबी से टकराई है ये ट्रेन, जहां पर यात्रियों में हड़कंप मच गया और जिस जेसीबी से टकराई है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे के बाद से रेल रूट जो है वो बाधित हो गया है। चंदौली में बड़ा रेल हादसा आप कह सकते हैं जो टल गया है, क्योंकि महज डिरेल होने से बची है लोकमान्य तिलक ट्रेन, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। व्यासनगर के पास की ये घटना, जहां पर जेसीबी से टकरा गई ये ट्रेन। उस समय जहां यात्री वहां मौजूद थे उन सब में हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई और जिस जेसीबी से टकराई ट्रेन उसके परखच्चे उड़ गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। मानव रहित क्रॉसिंग थी ये, जिसे पार करते समय यह हादसा हुआ है। हादसे में जो जेसीबी के चालक थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। हादसे के बाद से कई ट्रेनें फिलहाल बाधित हो गई हैं, तो इस रूट का इस्तेमाल करने वाले लोग इस बड़ी खबर को देखें और जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि कई ट्रेनें हैं जो बाधित हुई हैं इस हादसे के बाद। बनारस एक्सप्रेस घंटे भर से खड़ी हुई है। नितिन और जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। नितिन, कैसे ये हादसा हुआ है, इस समय की अपडेट्स दीजिए। कंचन, ये मानव रहित क्रॉसिंग थी जहां पर ये हादसा हुआ है। रेलवे का काम चल रहा था और जेसीबी रेलवे के जो ठेकेदार हैं वो पार करा रहे थे, लेकिन इसी बीच जेसीबी ट्रैक पे फंस जाती है और उधर से ये ट्रेन गुजर रही थी। लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन जो मुंबई की तरफ जाती है वो इसमें सीधी टक्कर हुई है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन को भी काफी नुकसान हुआ है, कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि जोर का धमाका और टकराव के बाद यात्रियों में हड़कंप जरूर मचा है और हदस बैठी है। कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, ये बात बताई जा रही है। जेसीबी चालक भी इस घटना में घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए भेजा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये लापरवाही का मामला है, बिल्कुल बड़ी लापरवाही। नितिन, जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए, बड़ा हादसा हो सकता था, ट्रेन खचाखच भरी हुई है और जो तस्वीर हम जेसीबी की दिखा रहे हैं ना नितिन, वो जेसीबी पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ रखे हैं। ये एक बहुत बड़ा हादसा है जो टल गया है और बहुत बड़ा हादसा ये टला है। आपको बता दें, ये जो इलाका है, ट्रेन ट्रैक का काम चल रहा था और जेसीबी वहीं ले जाई जा रही थी। तो इस दौरान जो ठेकेदार है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ये बात जरूर देखनी चाहिए थी कि अगर मानव रहित क्रॉसिंग से इस तरीके से जेसीबी पार कराई जा रही है तो इस तरह के हादसों से बचा जा सके। कतई इस पे जांच की जरूरत है और इसके बाद ही ये आगे स्पष्ट हो पाएगा कि हादसे की मूल वजह और जिम्मेदार कौन है। लेकिन हादसा जरूर हुआ है और हादसे से यात्रियों में हड़कंप की स्थिति है, यात्रियों में डर बैठा है। लोग जो है वो बता रहे हैं कि जब धमाका हुआ और जब ट्रेन टकराई है तो जो यात्री सफर कर रहे थे उनमें पैनिक फैल गया। हालांकि चूंकि कोई घायल नहीं है और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं बाद में रेल के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे और स्थानीय लोग पहुंचे और लोगों ने जब समझाया तब लोगों को वस्तुस्थिति पता चली। बहुत शुक्रिया आपका नितिन गोस्वामी जानकारी के लिए।